ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देगी, रिटर्न देगी। उससे आप सफल होगे। आपका जीवन सुखमय बना रहेगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी और एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिससे आप जिस चीज के लिए परेशान हो, आप अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या ये सब पहले से तय होता है, ये स्थान पहले से तय होता है, कहाँ जाएंगे, हम रहने वाले छोटे शहर की क्या बड़े शहर में शादी होगी। अरे लोगों की तो पता है छोटे शहर में रहते हैं, विदेश में शादी हो जाती है। एक हार्ट बात, ये ऐसा शहर से निकलकर ऐसा ड्रास्टिक चेंज होता है उनकी लाइफ में, विदेश की जीवन जी रहे हैं। पराठेदार इंग्लिश, संस्कृति, संस्कार भी है, अपने इंडिया के संस्कार को लेकर जी रहे हैं और काफी अच्छा उनका जीवन चल रहा है। पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो गांव से निकलकर लंदन जैसे शहर में पहुंच जाएंगे। लंदन जैसे शहर में उनका भविष्य होगा, कुंडली में भी नहीं लिखा हुआ। अपनी ज्योतिषी को कुंडली भी दिखाया था, बोला था कि हो जाएगी, योग तो बन रहा है, ऐसे तो बोलते हैं पंडित जी। हाँ, किसी किसी का विदेश सुख लिखा हुआ होता है, पर क्या वो आजीवन वहां रहेगा ये तो नहीं पता होता है। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि भाई कब होगी, कब होगी। क्या किसी को अपना भविष्य पता हो सकता है? अगर कोई इंसान काफी योग कर चुका है, काफी ईश्वर से कनेक्ट है, तो हो सकता है भले ही वो अपनी चक्रों को जागृत करके दृष्टि रखकर विविध दृष्टि से जान भी जाए कैसे उनका भविष्य चलेगा, सुखमय भरेगा। लेकिन कोई इंसान एग्जैक्ट नहीं बता सकता है ना। आपके कर्म ही उसको डिसाइड करके एक किस्मत ने बना रखा है, जिसको हम हमेशा, मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ, जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म अपने शुभ और अशुभ कर्मों से बना हुआ। पर एक ड्रामा के तहत ही वो हमें मिलेगा, या सिंपल हमने अभी शादी के लिए रिश्ते देखे और तरीके से मिल गया। लेकिन वो उनके जीवन में होता है ना, जिसको हम बोलते हैं चिटमंगनी पट ब्याह। आपने देखा, आपको तुरंत पसंद आ गई, लेकिन आजकल के लोगों का जीवन इतना सीधा कहाँ है, टेढ़ा होता गया है ना, टेढ़ा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे कर्म ही बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। हम बहुत अशुभ कर्म करते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कुछ अशुभ कर्म कर रहे हैं, और वही हमारे रोड़ा अटका के बैठे हैं। पिछले जन्म भी किए ही होंगे, इस जन्म भी कर रहे होंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये आपका भविष्य ही निश्चित करता है। हम जितने भी अभी कर्म कर रहे हैं ना, क्रियमान बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य निश्चित कर रहा है, बना रहा है। हम खुद नींव बना के मिस्त्री की तरह ईंट वीट रख रहे हैं, ठीक है। अब पहले जो किया है वो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं मिलेगा, निश्चित है मिलेगा। आप गृहस्थ में पैदा हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका भी एक दूसरा पार्ट कहीं भी है, वो आपको जरूर मिल जाएगा। स्थान कैसे निर्धारित होता है, कैसे तय होता है? मैंने आपको बताया ना कि एक इंसान गांव में रहने वाला, शादी हो गई लंदन में, उसका हस्बैंड इंजीनियर, लंदन में अच्छी खासी जॉब करता है। रिश्ता कैसे आया? सिंपल तरीके से माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि भाई भारतीय लड़की मिले, और अपने गांव में आते हैं और गांव में उनको अच्छी खासी लड़की मिल जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है। उसका भविष्य लंदन में, वहाँ पढ़ लिख के, वहाँ और अच्छे, वो भी वहाँ के संस्कारों को तो नहीं लेती है। इंडिया के संस्कार, जो इंडिया में पैदा हुआ, वो भारतीय संस्कृति के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि विदेश में जाके, हाँ उनके अनुरूप इंग्लिश बोलना, उनके जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। और ये स्थान भी हमारा मतलब हमारे जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है, क्योंकि हमारी शादी निर्धारित हो जाती है। अब जब शादी निर्धारित हो गई कि कौन सा जीवन साथी
से आप मिलोगे अपने कर्मों के आधार पे, तो वो जीवन साथी कहाँ रहेगा, चाहे लंदन में रहे, चाहे एक छोटे से गांव में रहे, वो भी निर्धारित ही होता है, वो भी पहले से तय ही होता है। कोई दिल्ली में रहता है, शादी हो जाती है मुंबई में, कोई मुंबई में रहता है, छोटे से गांव में सेम शहर में हो जाती है, एक कॉलोनी छोड़ के दूसरी में हो जाती है। और मैंने तो इतना तक देखा है कि अपनी ही कॉलोनी में भी हो जाती है, आपको पता नहीं रहता। जगह जगह ढूंढ लिया नीलम ने शादी, एक नीलम बता रही हूँ मैं अपने पड़ोस की, जगह जगह ढूंढ लिया, इधर उधर बहुत दूर दूर तक, और मिला कहाँ उसका जीवन साथी, पास के पड़ोस में। और बाद में सब उसमें थोड़ा सा हंसी ठिठोली भी कर ही लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तुमने पैर घसीटवा दिए, चप्पल घिस गई, और बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा। तो ऐसी स्थिति भी हमारे साथ होती ही है, और ये सब पहले से निर्धारित होता है। अब बात करते हैं कि कैसा मिलेगा। जैसा आप हो वैसा ही मिलेगा। अपने आप को आईने में देख लो, वही छवि होती है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। आप जैसे हो ना, आपने किसी को सुख देते हो तो आपको वैसा ही मिलेगा, मतलब प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब होगा। और आज जो मैं उपाय बता रही हूँ, आज जो मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, वो एक रिचुअल्स बता रही हूँ, वो भी आईने के सामने का ही है। आप जब आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशन भेजोगे, तो वो अफर्मेशन आपके यूनिवर्स तक जाएगी और आपको वो चीज दिलाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी शादी कब होगी, तो उसको जल्द से जल्द इस तरीके से मैनिफेस्ट करो। करना कुछ नहीं है, सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हो जाना, अपने आप को देखना और अफर्मेशन को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलना कि मेरी शादी हो रही है, और उस दृश्य को उस आईने में देखना, उस आईने में उस दृश्य को देखना जो आप चाहते हो कि मेरा एक अच्छा सा जीवन साथी जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, मैं खुशनुमा जीवन जी रहा हूँ, परिवार वाले खुश, उस पिक्चर की तरह उस आईने में इस चीज को देख लेना। ऐसे ही सोने से पहले अफर्मेशन भेजना आईने के सामने, और फिर देखना कमाल क्या होता है। अफर्मेशन जाएगा, और जो क्वेश्चन आपके मन में है ना कि मेरी शादी कब होगी, वो जल्द से जल्द हो जाएगी। विदिन 21 डेज अच्छा सा रिश्ता आएगा। हो सकता है आप इस नवरात्रा में करो और दिवाली के बाद आपका अच्छा सा रिश्ता हो जाए, आपका नवंबर में शादी हो जाए, आप प्यार के बंधन में बन जाओ, आपका जीवन साथी मिल जाए, जो आप चाहते हो वो सब पूरा हो जाए। और मैं हमेशा परमात्मा से यही चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जो इस चैनल को देखते हैं और जो नहीं भी देख रहे, जो परेशान है, मैं उनको सबको सकाश भेजूं, सबको अफर्मेशन भेजूं, ताकि वो अपने जीवन में खुश रहे, जो वो चाहते हैं इनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। और ये एक ऐसा टेक्निक है जो आपके प्रतिबिंब के सहारे ही ये डबल अफर्मेशन भेजता है यूनिवर्स में। एक तो आप बोल रहे हो, साथ में सामने वाले आईने में भी दिख रहा है, और उसी प्रतिबिंब को आप आईने में देखोगे तो ये अफर्मेशन जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, क्वेश्चंस कमेंट में करिए, और कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये अच्छी लगे तो शेयर भी करिए, ताकि जो लोग परेशान हैं आपके आसपास, वो इस टेक्निक को, इस रिचुअल्स को करें और जल्द से जल्द उनकी इच्छाएं पूरी हो। होप सो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।